Do you think that men can get pregnant? I think, yeah, I wasn't sure where you were going. क्या पुरुष गर्भ धारण कर सकता है? क्या पुरुष बच्चे पैदा कर सकता है? स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर अमेरिकी सीनेट की कमेटी में सुनवाई का ये वीडियो आप भी संभवतः देख चुके होंगे। ये चर्चा अबॉर्शन की गोली मिफेप्रिस्टोन के बारे में हो रही है। अमेरिका में पिछले कुछ समय से इस गोली की खूब मार्केटिंग हो रही है। असुरक्षित यौन संबंध बनाने के बाद यदि गर्भ ठहर जाए तो लड़कियां बड़े आराम से ये गोली खाती हैं और मुक्त हो जाती हैं। जो बाइडेन के समय कोई महिला टेलीमेडिसिन से मंगवाकर आराम से खा सकती थी, लेकिन अब इस पर रोक की मांग हो रही है क्योंकि 20% केस में भयानक साइड इफेक्ट्स सामने आ रहे हैं। गोली का दुरुपयोग 10 सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था में खुलकर हो रहा है। अबॉर्शन पिल्स के समर्थन में बोलने के लिए विपक्षी डेमोक्रेटिक सदस्यों ने भारतीय मूल की गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर निशा वर्मा को बुलाया था। रिपब्लिकन सेनेटर जोश हॉली ने डॉक्टर निशा वर्मा से कम 1 दर्जन बार पूछा, क्या पुरुष प्रेग्नेंट हो सकते हैं? Science and evidence should control, not politics. So let's just test that proposition. Can men get pregnant? I take care of people with many identities, but Can men get I take care pregnant? of many women that can get pregnant. I do take care of people that don't identify as women. Can men get pregnant? लेकिन एक डॉक्टर होते हुए भी उन्होंने इसका दार्शनिक और समाज शास्त्रीय उत्तर देना आरंभ कर दिया। उन्होंने कहा कि मेडिकल साइंस में मरीजों की अलग अलग लैंगिक पहचान यानी जेंडर आइडेंटिटी को सम्मान देना आवश्यक है। प्रश्न बहुत सीधा था, जिसका उत्तर हां या नहीं में दिया जा सकता था, लेकिन डॉक्टर साहिबा मानो किसी और ही दुनिया में थीं। वो हकलाती रहीं, लेकिन वो नहीं कहा जो सही था। डॉक्टर वर्मा ने अमेरिकी विश्वविद्यालयों से ही मेडिकल डिग्री ली है। वे मानती हैं कि मनुष्य के केवल 2 या 3 नहीं, बल्कि कुल 72 जेंडर होते हैं। हर बच्चे को अधिकार होना चाहिए कि वो अपना जेंडर स्वयं चुने। प्रकृति ने उसे लड़का बनाया है तो वो प्यूबर्टी ब्लॉकर्स लेकर पुरुष के रूप में अपने शारीरिक विकास को रोककर लड़की बन जाए। जब चाहें वे लड़की के रूप में रहें, जब चाहें स्वयं को पुरुष घोषित कर दें। केवल लड़की और लड़का ही नहीं, LGBTQ+++ सुविधा के अनुसार कोई भी लिंग चुना जा सकता है। और जेंडर की इस सतरंगी खिचड़ी को पकाने में यदि गलती से बच्चा ठहर जाए तो मिफेप्रिस्टोन की गोली खाओ। गर्भ में पल रहे शिशु को फ्लश में बहाओ और फिर से लैंगिक क्रांति करने में जुट जाओ। डॉक्टर निशा वर्मा इसी प्रकार के प्राणियों की सहायता के लिए बैठी हैं। अमेरिकी अरबपति इलॉन मस्क जैसे बड़े व्यक्ति के बेटे बेटी भी इस गिरोह का शिकार बन चुके हैं। इस बारे में हमारे वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यदि आप सोचते हैं कि जेंडर का ये तमाशा केवल अमेरिका में चल रहा है तो आप गलत हैं। हमारे और आपके बच्चे स्कूलों में जिस NCERT की पुस्तकें पढ़ते हैं वो भी लंबे समय से कोशिश में है कि इस अमेरिकी पागलपन को भारतीय समाज में कैसे घुसाया जाए। वर्ष 2021 में NCERT ने अध्यापकों के प्रशिक्षण का एक मैनुअल जारी किया था, जिसके अनुसार अध्यापकों को बच्चों की लैंगिक विविधता यानी जेंडर डाइवर्सिटी को लेकर संवेदनशील होना चाहिए। इस मैनुअल में वो सारा वामपंथी मसाला भरा गया था जो अमेरिका में पहले से महामारी बनकर फैला हुआ है। इसके अनुसार स्कूल में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग वॉशरूम नहीं होने चाहिए। इससे बचपन में ही बच्चों का ब्रेन वॉश हो जाता है कि 2 ही प्रकार के लोग होते हैं, स्त्री और पुरुष। इसके अनुसार लड़के और लड़की के यूनिफॉर्म एक जैसे होने चाहिए। स्कूलों में चेंजिंग रूम और हॉस्टल भी अलग अलग नहीं होने चाहिए।
इसी मैनुअल में प्यूबर्टी ब्लॉकर्स की वकालत की गई। इसके अनुसार शिक्षकों को चाहिए कि वो प्यूबर्टी ब्लॉकर्स के लिए बच्चों को गाइड करें। इसके लिए बच्चों के माता पिता की सहमति अनिवार्य नहीं होनी चाहिए। हंगामा हुआ तो नरेंद्र मोदी सरकार नींद से जागी और एनसीईआरटी के मैनुअल को रद्द कर दिया गया। 5 साल बाद 2026 में फिर से वैसा ही एक डॉक्यूमेंट सामने आया है जिसमें बताया गया है कि जेंडर सोशियो कल्चरल कंस्ट्रक्ट है। समाज के दबाव में कुछ लोग पुरुष बन जाते हैं और कुछ लोग लड़की बन जाते हैं। कोई जब चाहे अपना जेंडर चेंज करा सकता है। एनसीईआरटी का टीचर्स मैनुअल बताता है कि सरकार और मंत्रालय में कुछ लोग हैं जो इस वोक आइडिया को आगे बढ़ाने में जुटे हैं। मंत्री जी को कोई चिंता नहीं है, वो अलग ही मिशन में जुटे हैं। इस बारे में वीडियो का लिंक भी हमने YouTube के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। देखा जाए तो अमेरिका से लेकर भारत तक एक ही अभियान चल रहा है। वे हमारे बच्चों को यौन संबंधों और अपनी जेंडर आइडेंटिटी को लेकर कंफ्यूज करना चाहते हैं। इससे परिवार व्यवस्था टूटेगी, जिससे समाज बिखरेगा, और जब समाज टूटेगा तो देश कैसे बच पाएगा? अगली पीढ़ी इच्छाधारी लैंगिक पहचान वाली होगी तो वो किस काम की होगी, ये कहने की आवश्यकता नहीं। अमेरिका में तो इस संकट से बाहर निकलने का प्रयास चल रहा है, लेकिन भारत दिनों दिन उसी गर्त में उतरता जा रहा है। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।